Very good morning, Radiant. Class 12 student. In the last video we have discussed about the calls in advance. ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन भी देखा था बेटा करके. आज हम एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर जो है वो एक ही केस में आप देखेंगे. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. कॉल्स इन एडवांस, ये टॉपिक आपका चल ही रहा है. अ लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद इन ₹5 लाख शेयर. तो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर नहीं बेटा, जिस भी शेयर के आगे रुपी लिखा हो, जिस भी अमाउंट के आगे रुपी लिखा हो, तो इसका मतलब ये टोटल शेयर कंपनी के पास कितना है? 5 लाख रुपये का. कितने रुपए का बेटा? 5 लाख रुपये का. और वो कितने रुपए वाला है? 10 रुपये वाला. अच्छा, अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो कंपनी के पास कितना शेयर आएगा? सर, कंपनी के पास आएगा 5,000 शेयर, सॉरी 50,000 शेयर. ये 50,000 क्या? ये नंबर ऑफ शेयर, ठीक है. 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए था. इशू 20,000 आउट ऑफ विच, यहाँ 20, जहाँ पे जो है आगे रुपी नहीं लिखा रहेगा इसका मतलब वो नंबर ऑफ शेयर है. जहाँ पे आगे रुपी लिखा रहेगा मतलब ये टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है, ठीक है. तो 20,000 शेयर इशू किया जिसमें 2 रुपये प्रीमियम का, ये भी आप ध्यान रखेंगे. ₹2 पर शेयर ऑन प्रीमियम, पेबल एज अ ₹3 per share on application and ₹4 per share on allotment including premium and ₹2 per share on final first call made 3 month 3 महीने बाद. ऑल द मनी पेबल ऑन अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड. सभी पैसे मिल चुके हैं, लेकिन बट कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो ध्यान से देखिए. When the first call was made, जब पहला कॉल बनाया गया, फर्स्ट कॉल जब मांगा गया, वन शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑफ द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर. तो एक शेयर के पास, जिसके पास 300 शेयर था, इसने आपको क्या कर दिया? इसने आपको एडवांस पेमेंट कर दिया. क्या कर दिया बेटा? सर, एडवांस पेमेंट कर दिया. एंड शेयर होल्डर एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल. और एक 1000 शेयर होल्डर था जिसके पास, सॉरी, एक शेयर था होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर था. ही डिड नॉट मेक द फर्स्ट कॉल, तो उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया नहीं है. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन एंड सो हाउ शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट. तो पहले तो ध्यान से देखिए बेटा, तो हम पहले रेट स्पेसिफाई कर लेते हैं. अप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, ये इस तरीके से लिख लीजिए. अप्लीकेशन का कितना रुपए है? सर, अप्लीकेशन का है 2 रुपये. अलॉटमेंट का है 4 रुपये, लेकिन ये 2+2 करके जाएगा क्योंकि ये किसका पैसा है? SPR का. इसमें जो ये 2 रुपये है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के पैसे पेमेंट, ठीक है. और इसके बाद फर्स्ट कॉल का कितना है? फर्स्ट कॉल का है आपका जो है 2 रुपये, 2 रुपये. तो आप देख सकते हैं बेटा 2, 2 एंड 2 इस तरीके से. ऑल द मनी वेयर अप्लीकेशन. तो ओके स्टूडेंट्स, तो रेट स्पेसिफाई कर लिया जाए बेटा. पहले, सबसे पहले बेटा अप्लीकेशन का 3 रुपये है, आप देख सकते हैं. यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 रुपये से है. 3 रुपये अप्लीकेशन का है. अलॉटमेंट की अगर हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट का आपका 4 रुपये के हिसाब से है. देखिए, पेबल 3 पर शेयर ऑन अप्लीकेशन एंड 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट. और उसी में इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 2+2 कर लेंगे आप इसको. ये जो 2 रुपये है ये आपका SPR का पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा है. इसके बाद 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे मांगना है आपको. तो फर्स्ट कॉल पे अगर हम देखें तो ये भी आपका 2 रुपये है. तो अगर आप देखें तो कंपनी 322 मतलब 7 रुपीज़ मार चुकी है. अगर वो फाइनल कॉल की डिमांड करेगी तो फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये का जो है वो बनेगा. देखो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10. तो ये 2 रुपये स्पेयर का तो कंप्यूट करना नहीं है आपको. तो चलिए पहले एंट्री पास करिए बेटा. तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. व्हाट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन? तो 20,000 शेयर आपने इशू किया और पूरा पूरा बिक गया है तो 20,000. रेट है 3 रुपये के हिसाब से तो 60,000. एंड आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो कोई डाउट नहीं है किसी को?
टू शेयर कैपिटल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा सर, पूरा का पूरा 60,000 हम डाल देंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ ना तो कोई एडवांस है ना तो कोई एरियर है। ठीक है, अगली एंट्री बना लीजिए बैंक वाली। अच्छा अगर सॉरी, अगली एंट्री आप अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक वाली फिर एप्लीकेशन वाली, अलॉटमेंट के टाइम पे पहले अलॉटमेंट वाली देन बैंक वाली। तो पहले ड्यू आप बनाते हैं फिर पेमेंट रिसीव करते हैं। तो एक एंट्री तो आई जाएगी यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया रेट है अलॉटमेंट का? 4 रुपये। तो 20,000 इंटू 4 के हिसाब से 80,000, सॉरी 80,000 टू शेयर कैपिटल। भाई देखो, शेयर कैपिटल कहेगा मेरे पास उतना ही पैसा आना चाहिए जो शेयर का रेट, मुझे एसपीआर का पैसा नहीं चाहिए। तो 2 रुपये आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं कि 2-2 रुपये करके है बेटा आपका, 2 इसमें है 2 इसमें है, मतलब ये 2 रुपये आपका अलॉटमेंट का है, 2 रुपये जो है एसपीआर का है। तो शेयर कैपिटल में आपका जाएगा सिर्फ 40,000, और जो 40,000 आप नहीं ले जा पा रहे हैं वो किसका पैसा है सर? वो पैसा है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का, जो कि 20,000 शेयर पे ₹2 पर शेयर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन में आप बैंक से ड्यू बनाइए, सॉरी बैंक से पेमेंट रिसीव करिए अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे ना तो कोई एडवांस ना तो कोई ड्यू, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो रही है वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे हो रही है। तो इस तरीके से आप कर देंगे, पूरा का पूरा 80,000 रिसीव कर लेंगे। डजेंट मैटर व्हाट अमाउंट इज कमिंग मीन्स प्रीमियम और वो दोनों मिला करके आपने रेट बोला था कि भैया 20 रुपये 20,000 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का रेट है। तो 80,000 रिसीव कर लिया। वो तो जब आप ट्रांसफ़र कर रहे थे तब आपने देखा था कि भैया शेयर अलॉटमेंट के पैसे को बारीकी से ट्रांसफ़र करना है। शेयर अलॉटमेंट के पैसे में अगर एसपीआर का पैसा है तो उसको आप अलग से हेड बना के चलते हैं, जैसे आपने एसपीआर अलग से बनाया और शेयर कैपिटल अलग से बनाया। इसके बाद बैंक से पूरा अमाउंट आपने रिसीव कर लिया फॉर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाइए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो कितना रुपए है? 3 रुपये है, आप देख सकते हैं फिर से एक बार। शेयर फर्स्ट कॉल सॉरी 2 रुपये है, शेयर फर्स्ट कॉल का कितना रुपये बेटा? 2 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे। तो पूरे 20,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 40,000 बना देंगे ड्यू। ठीक है, अब चलिए बैंक से पैसा रिसीव करने, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और बैंक अकाउंट डेबिट करने के बाद नीचे लगा देंगे आप टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलिए कैलकुलेशन देखिए, आप यहाँ दिखा देंगे वर्किंग नोट में अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना चाहिए आपको। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि ड्यू कितने से बनाया है सर? 40,000 से। कितने से ड्यू बनाया? 40,000 से। एक शेयर होल्डर ने, फिर से देखिए क्वेश्चन को बेटा, एक शेयर होल्डर जिसके पास कितना शेयर है? 300 शेयर, ये आप देख सकते हैं, जिसके पास 300 शेयर है इसने पूरा पेमेंट कर दिया था, इंटायर बैलेंस तो पूरा पेमेंट कर दिया था। अच्छा ये बताओ, अगर ये एडवांस देगा तो एडवांस किसके लिए बनेगा? एडवांस जो यहाँ पे बनने वाला है वो एडवांस फॉर फाइनल कॉल के लिए एडवांस। तो ये बताइए, आप लिखेंगे एडवांस, ऐड कर दिया, ऐड एडवांस। अब एडवांस में हमको ऐड करना है, कितना एडवांस आया सर? 300 शेयर पर जो एडवांस आ रहा है वो 3 रुपये के हिसाब से आ रहा है। अगर आप कहेंगे ये 2 रुपये क्या एडवांस बेटा? ये 2 रुपये तो इसमें किस्त चल ही रही है, ये 2 तो आप देंगे। अगर ये 2 आप देंगे तो एडवांस थोड़ी बोला जाएगा। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ शेयर। इंटायर अमाउंट व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर आर लेफ्ट? तो 3 रुपये बचा था, उसी 3 को एडवांस दे दिया, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फाइनल कॉल का एडवांस बोला गया। तो 300 पे 300 पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 900 रुपये आपको 40,900 मिलने ही वाले थे। खुशी की बात थी, ये एडवांस हो गया, लेकिन तब तक आपका बन गया एरियर। ठीक है, अब ये एरियर क्या है बेटा?
अ शेयर होल्डर देखिए एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे ये फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया। अच्छा, उसने एडवांस किसका दिया? उसने एडवांस फाइनल कॉल का दिया, तो हमने ₹3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फाइनल कॉल का रेट भी ₹3 से है। लेकिन अगर ये फर्स्ट कॉल का एडवांस नहीं देगा तो ₹2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल का एडवांस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर देंगे एरियर 1000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से 2000 का एरियर, और फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 38,900 रुपये। और सर हम इसको दिखाएंगे कैसे? भाई देखो, आप पहले बैंक से इसको दिखा दो 38,900 की, चलो ठीक है, ये 38,900 रुपये आपका जो है बैंक से मिल गया। फर्स्ट कॉल के टाइम पे ड्यू कितना था? सर हमारी चाहत थी कि हमें 40,000 मिल जाए तो बात खत्म हो जाए, क्योंकि इतने से डेबिट किया तो इतने से ही क्रेडिट होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या बेटा कि आपको मिल गया है 2 कॉल्स इन एडवांस। 2 कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कॉल्स इन एडवांस आपको मिला था कितना? सर हमें 300 शेयर पे फाइनल कॉल के लिए जो एडवांस मिला था वो 900 रुपये था। ठीक है, लेकिन कुछ एरियर हो गया जो कि डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर जब होता है तो डेबिट होता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये आपको 1000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से मिला था एडवांस। तो मुझे लगता है कोई डाउट की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट है। ठीक है बेटा, अब अगर हम फाइनल कॉल की बात करें तो फाइनल कॉल का रेट क्या है? ₹3 के हिसाब से। तो फाइनल कॉल के टाइम पे क्या एंट्री होगी वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फाइनल कॉल का रेट कितना है बेटा, तो फिर से देख लीजिए फाइनल कॉल का रेट कितना है बेटा, ₹3। ठीक है, अब इसी ₹3 के हिसाब से चलिए क्वेश्चन किया जाए। पहले हम ड्यू बनाएंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कुछ लोग कह रहे होंगे सर फाइनल कॉल का रेट तो दिया नहीं है। अब भाई जब आपके सामने सबका रेट दिया, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का दिया है, तो बैलेंस जो बचेगा वही तो फाइनल कॉल का होगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कितने 20,000 शेयर पे आप डिमांड करेंगे कितने की? ₹3 पर शेयर। तो 60,000 से आपने जो है वो फाइनल कॉल का ड्यू बनाया है। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक से चलिए पैसा रिसीव करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। भाई फाइनल कॉल के टाइम पे सर पैसा मिल जाता तो खुशी की बात थी। चलिए बेटा हम निकालते हैं कि कितना पेमेंट हमें मिलना चाहिए फाइनल कॉल के टाइम पे। तो फाइनल कॉल के लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सर हमने ड्यू जो बनाया है, जो हमें मिलना चाहिए वो हमारा है 60,000 रुपये से। कितने से? 60,000 रुपये से। इसमें सबसे पहले हम लेस कर देंगे, लेस एडवांस। एडवांस किस लिए बेटा? क्योंकि एडवांस आपको मिल गया। तो भाई ये बताओ, जिसने तुमको 300 शेयर पे ₹3 के हिसाब से एडवांस दे दिया था, क्या वो आपको इस टाइम पे भी एडवांस देगा? नहीं देगा। तो आप कहेंगे सर हमारे पास 900 रुपये जो एडवांस था वो नहीं मिलेगा। तो अगर हमें 59,100 पर अगर हमें पूरा पेमेंट मिल जाता तो हम ये मानते कि पेमेंट आ गया पूरा। लेकिन अब क्या हुआ? अब एरियर हो जाएगा। एरियर कैसा सर? एरियर बेटा ये बताओ, जिसने 1000 शेयर पे आपको, यहाँ देखिए, जिसने 1000 शेयर पे आपको ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया, तो क्या वो कूद करके फाइनल कॉल का पेमेंट दे देगा? तो ये माना जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि द शेयर होल्डर हु डिड नॉट मेक द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ये मान लिया जाएगा उसने फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, ये अमाउंट वहाँ पे था एरियर का 2000 पे, वो ठीक है बेटा। एरियर का 1000 का ₹3 के हिसाब से एरियर होगा, क्योंकि रेट तो ₹3 है, तो मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे आप। ये जो आपका आ जाएगा वो 56,100, ये आपको फाइनल पेमेंट जो है वो मिलेगा। चलिए एंट्री में दिखाइए, 56,100 रुपये आपको बैंक से मिल गया। फाइनल कॉल के टाइम पे आपकी एक्सपेक्टेशन कितने की थी? सर 60,000 रुपये की एक्सपेक्टेशन थी कि 60,000 मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। अब एडवांस, सबसे पहले एडवांस का पैसा कटेगा कि भैया ये बताओ एडवांस कितना पाए हो, तो कॉल से एडवांस डेबिट कर देंगे। चलो ठीक है, 900 रुपये, 52,000 हो गया। तो ये 3,000 क्यों नहीं पाए? क्योंकि जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया वो फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अब आप देख रहे होंगे कि दो लोग जो है वो डेबिट हो रहे हैं।
कॉल्स इन एरियर इसलिए डेबिट हो रहा है, सॉरी कॉल्स इन एडवांस इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट करके रखा है, 300 रुपये जमा करके रखा है। जब पेमेंट की बात आएगी तो ये कॉल्स इन एडवांस अपना अमाउंट कहेगा भैया बैंक से इतना ले लो, ये बाकी आप मुझे डेबिट कर दीजिए क्योंकि ये पैसा एज अमाउंट रखा गया था। तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर दिया, क्रेडिट का इफेक्ट डेबिट से खत्म हो गया। कॉल्स इन एरियर रेगुलर डेबिट होता चला आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं दिया तो 2000 से, और फाइनल कॉल के टाइम पे नहीं दिया तो वो 3000 रुपये से आप जो इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा, और तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है। अब चलिए हमें बनाना है जो है ये इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे बनाएंगे? कंपनी का नाम, जो भी कंपनी ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड का नाम लिख दीजिए, ए लिमिटेड कंपनी। बैलेंस शीट आप बनाने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल यहाँ कितना अमाउंट आएगा उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले कंपनी कितने शेयर की रजिस्टर्ड थी, याद होगा बेटा सर, कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो 50,000 शेयर 10 ईच के हिसाब से रजिस्टर्ड है, मतलब वो 5 लाख रुपए के लिए रजिस्टर्ड है। ठीक है बेटा, तो आप इसको ब्लॉक कर देंगे। इशूड कितना किया सर? 20,000 इशू किया है, सॉरी 20,000 इशू किया 10 रुपये के हिसाब से। हमारी उम्मीद है कि हमें 2 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। लेकिन अब चलिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में कितने अमाउंट पे पूरा शेयर आपको मिल चुका है? सर हमने 20,000 इशू किया तो 19,000 पे, ध्यान से देखिएगा 19,000 पे तो आपको पूरा पैसा मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अरे भाई 1,000 पे ही तो नहीं मिला था जिसने पेमेंट नहीं किया था। तो ये आप 19,000 पे दिखा देंगे बेटा 1,90,000, 1,90,000। ठीक है, ये आपका हो गया फुल्ली पेड। और जो बट नॉट फुल्ली पेड है वहाँ आप डिमांड कितने से करेंगे कि सर 1,000 शेयर पे जब हमने 10 रुपये के हिसाब से मांगा, हमें मिलना चाहिए था 10,000, लेकिन हमें जो एरियर मिला है, कॉल्स इन एरियर जिसको आप कह सकते हैं, वो है हमारा 1,000 शेयर पे 5, देखिए 1,000 शेयर पे 3 2 5 रुपये के हिसाब से आपको नहीं मिला है, ये हो जाएगा आपका 5,000। तो माइनस होने के बाद जो हमें फाइनल पेमेंट मिला था वो मिला था 5,000 रुपये। तो 1,95,000 रुपये ही जो है आपका ये हो रहा था। ठीक है बेटा, अगर कभी कॉल्स इन एडवांस दिया हो और उसके आगे ना, सपोज करिए भाई इसी क्वेश्चन में अगर आपको फर्स्ट कॉल तक ही बनाना था, फाइनल कॉल नहीं ले जाते, तो फर्स्ट कॉल तक करने के कंडीशन में आप फाइनल कॉल नहीं बनाते, तो जो एडवांस का पैसा है वो अदर करंट लायबिलिटी के नाम से आप यहाँ रख देते। ठीक है बेटा, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1,95,000 आप रख दीजिए यहाँ पे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में 1,95,000 रुपये आप रख देंगे। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कितना रखेंगे भाई? पूरे 20,000 शेयर पे आपको पूरा प्रीमियम का पैसा मिला, कोई किसी ने ऐसा नहीं कि जो डिनाई कर दिया पेमेंट के लिए, तो वो 40,000। ठीक है, और अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखना चाह रहे हैं तो पूरा आपको जो नगद पेमेंट मिला है वो 2,35,000 रुपये जो है वो आपको मिला है। अगर आप चाहें इसको जो है कर सकते हैं कि सर हमने जो शेयर इशू किया था वो 20,000 शेयर इशू किया था, जो कि 12 रुपये के हिसाब से था। क्यों? 10+2 था ना, 10+2, तो 2,40,000 की एक्सपेक्टेशन थी, 2,40,000 रुपये की। और आपने देखा होगा कि एक शेयर होल्डर जो 1,000 रुपये पे एक बार 2 एक बार 3 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया है, फिर 5,000 माइनस होने के बाद फाइनली जो हमें कैश मिला है वो 2,35,000 रुपये जो है वो मिला है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा बेटा। ये होमवर्क है, होमवर्क में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक सिंपल होमवर्क है, आप कर लीजिए, कोई डाउट की बात नहीं है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।